हे गाइस, मूवी सेनपाई की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो है द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ काफी ही वाइल्ड फ्यूचर को सेटअप करता है, जिसका इंतजार हम फैन सालों से कर रहे थे। मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है, बल्कि एक मिड क्रेडिट सीन है, पर आपको पता है ना, यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए करना पड़ता है। तो खैर, मिड क्रेडिट सीन में मोनिका रैम्बो एक हॉस्पिटल बेड में उठती है, जहां उसकी मदर मारिया उसके पास बैठी थी। आपको अगर याद हो तो वांडा विजन में हमें दिखाया गया था कि स्नैप से पहले मोनिका भी अपनी मदर के बेड साइड पर ही बैठी थी हॉस्पिटल में, और यहाँ पर वही सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट प्ले हुआ है। मोनिका अपनी मॉम को देखकर भावुक हो जाती है, वहीं मारिया काफी कंफ्यूजन में दिख रही थी। मोनिका कहती है कि मॉम, मैंने आपको मिस किया, तो मारिया कहती है मिस्ड मी, और मोनिका का यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है। तब यहाँ पर गेट खुलता है और हमें एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है जो पूछता है हाउस आवर मिस्टीरियस विजिटर, और मारिया कहती है ये थोड़ी डिसओरिएंटेड लग रही है। मोनिका पूछती है मैं कहाँ हूँ, ये क्या हुआ, और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर हैंक मैकॉय AKA बीस्ट है, जिसे केल्सी ग्रैमर ने वॉइस किया है। केल्सी को लास्ट टाइम हमने 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में बीस्ट के रोल में देखा था। उस मूवी के एंड में वुल्वरीन ने 1973 में हिस्ट्री को चेंज किया था, जिससे टाइमलाइन फिक्स हो गई थी। यहाँ अनलाइक एक्समैन मूवीज, केल्सी ग्रैमर का बीस्ट फुल्ली CGI था और ये लुक काफी ही परफेक्ट लग रहा था, जो कि कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज से काफी रिजेंबल भी कर रहा था। खैर, बीस्ट यहाँ कहता है कि हमें उम्मीद है कि ये तुम हमें बताओगी। हमें सिर्फ इतना पता है कि बाइनरी ने तुम्हें ढूंढा है। मेरे हिसाब से तुम स्पेस टाइम के थ्रू क्रॉस करके एक पैरेलल रियलिटी में आ गई हो। मारिया खड़ी होती है और उसका ब्लैंकेट गिरता है और हमें उसके आउटफिट का एक झलक दिखता है, और पीछे स्क्रीन पर हमें एक X का लोगो भी नोटिस होता है। बाइनरी पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ कंफ्यूजन हो रही है, और बीस्ट कहता है कि कंफ्यूजन ही फर्स्ट स्टेप होता है नॉलेज की जर्नी पर। मारिया कहती है आगे मैं संभाल लूंगी, और बीस्ट कहता है कि चार्ल्स ने अपडेट मांगी है, और वहां से चला जाता है। इस वाइड शॉट में हमें क्लासिक X स्टोर दिखता है, जो कि चार्ल्स एक्जेवियर के मैंशन के बेसमेंट में थे। कमिंग बैक, क्लोजली देखने पर आप बीस्ट की यूनिफॉर्म को फिगर आउट कर सकते हो, जहां उसने पैंट्स और येलो बूट्स पहने हैं, जो कि कॉमिक से ही एक्समैन के ड्रेस कोड से रिजेंबल करते हैं। वहीं मारिया ने एक रेड एंड व्हाइट सूट पहना है, जहां उसकी चेस्ट पर 2 स्टार्स बने हैं, जो कि बाइनरी नाम को सिग्निफाई करता है। सीन एंड होता है जहां बाइनरी पूछती है तुम कौन हो, और मोनिका को रियलाइज होता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और वैसे तो ये काफी फीजेबल है, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो यहाँ आपको एक्समैन मूवीज का स्कोर भी सुनाई देगा। मुझे ये स्कोर X2 यूनाइटेड या फिर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से काफी सिमिलर लगा। तो अब इस सब का मतलब क्या है? क्लियरली मोनिका ने मल्टीवर्स को क्रॉस कर लिया है और वो एक एक्समैन के यूनिवर्स में आ गई है। और ये बात क्लियर है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाला 838 यूनिवर्स नहीं है, क्योंकि मारिया यहाँ पर जिंदा है और वो बाइनरी है। वहीं बीस्ट भी यहाँ पर चार्ल्स एक्जेवियर यानी प्रोफेसर X को मेंशन करता है, जिसका मतलब ये कि वो इस यूनिवर्स में जिंदा है। अब मेरे हिसाब से ये सब इवेंट्स हो रहे हैं 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद, जिस टाइमलाइन को वुल्वरीन ने रिजॉल्व करा था। ये प्रोबेबली उसी टाइमलाइन का फ्यूचर है। अब मुझे स्ट्रांगली लगता है कि जो भी एक्समैन MCU के साथ क्रॉसओवर करेंगे वो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के आगे से ही होंगे, जो कि सेंस भी बनाएगा, क्योंकि वो टाइमलाइन ही सबसे सॉर्टेड है। उसके साथ रिपोर्ट्स ये भी है कि डेडपूल 3 में जो वुल्वरीन हमें देखने को मिलेगा वो भी इसी यूनिवर्स में से होगा। और रायन रेनॉल्ड्स और मूवी के डायरेक्टर शॉन लिवाई ने कहा है कि वो लोगन की एंडिंग को तो टच नहीं करने वाले। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें वुल्वरीन के साथ काफी सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स अर्थ 616 की मेन टाइमलाइन के साथ क्रॉस ओवर करते दिखेंगे। तो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से बिल्ड करना इन्हें काफी सही डिसीजन होगा। इसके अलावा ये सब ग्राउंड वर्क हो सकता है एक पोटेंशियल एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी की तरफ, जो कि सीक्रेट वॉर से पहले आए। अब जब एक्समैन और मेन MCU कोलाइड हो गए हैं,
डार्बैन की फैब्रिक ब्रेक करने की वजह से, तो यहाँ दोनों यूनिवर्स को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा, जो कि सेटअप कर सकता है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के एक एपिक इवेंट को। यहाँ से दोनों वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जो कि फॉर्म करेगा बैटल वर्ल्ड को, और दोनों साइड अब एक साथ मिलकर काम करेंगे कैंग को हराने के लिए एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। बात करें अगर मारिया के कैरेक्टर बाइनरी की, तो कॉमिक्स में बाइनरी कैप्टन मार्वल की डॉपलगैंगर है। जब कैप्टन मार्वल को फैराडे केज में ट्रैप कर लिया जाता है, तो वो अपने फोटोन ब्लास्ट को मैनिपुलेट करती है और इससे फॉर्म होती है बाइनरी, जो कि कैरल की ही डुप्लीकेट होती है, जिसके पास उसकी मेमोरीज होती हैं पर वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। और ऐसा लग रहा है कि ये बाइनरी इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल है, जहां यहाँ पर कैरल की जगह मारिया कॉस्मिक रेडिएशन से हिट हुई है। ये था मेरी तरफ से एक डिटेल ब्रेकडाउन द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। और अब आप बताइए आपके इस पर क्या थॉट्स हैं, और क्या हम फ्यूचर में एक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी देख सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। आगे हम अभी द मार्वल्स की एंडिंग पर भी बात करेंगे, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Struggle with every step, and I cannot get away.